विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर द्वारा बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। महामहिम राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की करी मांग। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर के साथ ही विभिन्न साधु संतों, सनातनियों और विभिन्न हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद आनंद प्रकाश गोयल ने बताया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक भी बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरतम सजा दिलवानी चाहिए। साध्वी अनादि सरस्वती और महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य ने बताया कि मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2015 को वक्फ कानून के विरोध में 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से ज्यादा अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूट कर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया, 3 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई, दर्जनों महिलाओं के शील भंग किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता और सहायता करने की अपेक्षा ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू लक्षित हिंसा हो रही है और वहाँ की राज्य सरकार अकर्मण्य बनकर के सो रही है, ये वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन करने की बात समझ में आती है। एक प्रजातांत्रिक रूप से प्रदर्शन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस दिन वक्फ बोर्ड के एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन देश भर में प्रारंभ हुआ, उसी दिन राणा सांगा के विषय को लेकर के और आगरा में भी एक बहुत बड़ा हिंदुओं का जमावड़ा हुआ था और उन्होंने भी विरोध प्रकट किया था। उसमें 3 लाख लोग थे, परंतु एक भी कोई अप्रिय घटना वहां नहीं हुई, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चला, किसी का सिर नहीं फूटा, किसी की हत्या नहीं हुई। ये हिंदू मानसिकता और मुस्लिम मानसिकता का अंतर है। इस अंतर को इस देश को समझना पड़ेगा, इस देश की सरकारों को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर निरंतर इस प्रकार की घटना हो रही है, मुर्शिदाबाद की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है, उसके पहले 24 परगना, मालदा और संदेश खाली, ऐसी अनेक स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। और ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए उनको प्रश्रय दे रही है। इतना कुछ होने के बाद भी वो आज तक जो हिंदू प्रताड़ित हुए, जिनके यहाँ हत्याएं हो गई, उनके घरों पर मिलने नहीं गई, उनको देखने नहीं गई और बल्कि मौलवियों को अपने साथ बैठा करके और उस आग को और भड़काने का वो काम कर रही है। राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है कि किस प्रकार से वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं का दमन हो। ये तो कुछ राहत हिंदुओं को इसलिए मिल गई कि केंद्र सरकार ने वहाँ पैरा मिलिट्री भेजी है, परंतु हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इस प्रकार से इस ढिलाई से काम नहीं चलने वाला और जल्दी से जल्दी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके उस राज्य को टेक ओवर करे और
वहाँ जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगा करके और हिंदुओं को प्रश्रय प्रदान करे। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अकर्मण्य बन करके रहेंगी तो ये हिंदुओं की स्थिति खराब होगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने कोई चूड़ियां पहन रखी है, हिंदू अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जिस दिन अगर हिंदू अपने हाथ में कानून ले लेगा तो उस दिन इस देश की स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरी निवेदन है ममता बनर्जी सरकार से भी कि तुरंत इस मामले को शांत करें और हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। मालदा में जो पलायन करके लोग गए हुए हैं, हमें आश्चर्य होता है कि एक पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कहते हैं कि जो हिंदुओं का पलायन हुआ वो बंगाल में ही हुआ है। अगर उनके स्वयं के परिवार को उठ करके कहीं दूसरे शहर में जाना होता है तो उनको दर्द समझ में आता है। हिंदुओं का दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी सरकार से हमारा निवेदन है कि तुरंत इस मामले को ठीक करे और केंद्र सरकार से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र ऐसी भ्रष्ट सरकार को, हिंदू विरोधी सरकार को हटा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ सारे हिंदू समाज के संगठन के लोग हैं, समाजों के प्रमुख हैं और संत लोग हैं। उन संत लोगों के मार्गदर्शन में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, किस तरह प्रदर्शन? आज कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है कि पश्चिम बंगाल में आज हिंदुओं की दयनीय स्थिति हो रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदू सुरक्षित हो और राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब हमारी बहन बेटियों के साथ भारत में अत्याचार होगा। भारतीय जो भारत में रह करके शरणार्थी बनने पे मंजूर है, इसको तत्काल रोका जाए। राष्ट्रपति शासन, वहाँ की सीमाएं सुरक्षित। तो बांग्लादेश से रोहिंग्या मोमडन आ रहे हैं, उनको वोटर आईडी बनना है, आधार कार्ड, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ममता बनर्जी सरकार बर्खास्त हो, जब ही हम सुरक्षित रह सकते। ज्ञापन दे दिया आपने? ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है राष्ट्रपति को पहुंचा दिया जाएगा। मैं भी टिप्पणी करूंगा, इस प्रकार की घटना देश में नहीं है। पाकिस्तान बन चुका है, आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है, जिहादियों का गढ़ बन चुका है। वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है, पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है, उसके विरोध में हमने आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति शासन शीघ्र से शीघ्र लागू हो और वहाँ की जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे उस पर प्रतिरोध हो, प्रतिकार हो और तुरंत प्रभाव से ये कार्य होनी चाहिए। ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब ने, क्या कलेक्टर साहब ने ज्ञापन के लिए आश्वासन दिया है कि वो आगे बढ़ाएंगे और अपना एक संवेदनशील टिप्पणी के साथ इसको आगे राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।